ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। कहीं तारे जन्म ले रहे हैं तो कहीं आकाशगंगाएं आपस में टकरा रही हैं। लेकिन हर्बिस तारामंडल की गहराइयों में एक ऐसी आकाशगंगा छिपी है जो अपनी शांति और बनावट से वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। इसे हम जानते हैं NGC 6028 के नाम से। पहली नज़र में ये आपको किसी साधारण चमकते हुए गोले जैसी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं इसकी असली पहचान सामने आती है। ये एक लेंटिक्युलर रिंग गैलेक्सी है, एक ऐसी आकाशगंगा जो ना तो पूरी तरह सर्पिल है और ना ही पूरी तरह अंडाकार। अगर आप खगोल विज्ञान के शौकीन हैं तो आपने होआक की आकाशगंगा के बारे में ज़रूर सुना होगा। NGC 6028 को अक्सर उसका करीबी रिश्तेदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी एक घना पुराना केंद्र है और उसके चारों ओर तारों का एक हल्का धुंधला घेरा या रिंग है। लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर है। जहाँ होआक की रिंग एकदम साफ और अलग दिखती है, वहीं NGC 6028 की रिंग इसके केंद्र से धीरे धीरे जुड़ी हुई महसूस होती है। ये इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि NGC 6028 एक ऐसी आकाशगंगा है जिसने बहुत समय पहले नए तारे बनाना बंद कर दिया था। इसके केंद्र में जो पीली रोशनी आप देख रहे हैं वो अरबों साल पुराने तारों की है। यहाँ गैस और धूल खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि यहाँ अब नए तारों का जन्म लगभग नामुमकिन है। इसकी रिंग जो कभी शायद बहुत चमकदार रही होगी, अब समय के साथ धुंधली पड़ रही है। सवाल उठता है कि ये रिंग आई कहाँ से? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इसके अंदर मौजूद एक पुरानी बार के टूटने से बनी है। समय के साथ केंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने तारों को बाहर की ओर धकेला और इस खूबसूरत घेरे का निर्माण हुआ। ये किसी बड़ी टक्कर का नतीजा नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों के धीमे बदलाव का परिणाम है। ये प्रकृति की उस कलाकारी का नमूना है जहाँ बिना किसी शोर शराबे के एक अद्भुत ढांचा तैयार हो गया। NGC 6028 हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के पीछे कहानी होती है। भले ही ये होआक की आकाशगंगा जितनी मशहूर ना हो, लेकिन इसकी सादगी और इसकी बनावट हमें ये समझने में मदद करती है कि आकाशगंगाएं अपना आकार कैसे बदलती हैं। अनंत ब्रह्मांड, जहां अरबों आकाशगंगाएं तैर रही हैं। इनमें से कुछ को हम जानते हैं, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी बनावट से विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम सफ़र करेंगे पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह की ओर जिसे खगोल शास्त्री NGC 6028 कहते हैं। पहली नज़र में ये किसी साधारण तारे जैसी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं इसका असली रूप सामने आता है। ये एक ऐसी आकाशगंगा है जिसे हम लेंटिक्युलर कहते हैं। ये ना तो पूरी तरह गोल है और ना ही इसके पास हमारी गैलेक्सी की तरह हाथ या आर्म्स हैं। इसके बजाय इसके पास है एक रहस्यमयी घेरा। अगर आप अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने शायद होआक की आकाशगंगा का नाम सुना होगा। वो ब्रह्मांड की सबसे सटीक रिंग गैलेक्सी मानी जाती है। NGC 6028 को अक्सर होआक की बहन कहा जाता है। दोनों में एक समानता है, बीच में एक घना केंद्र और बाहर एक रिंग। लेकिन जहां होआक की रिंग एकदम कटी हुई और अलग दिखती है, NGC 6028 की रिंग थोड़ी शर्मीली है। ये अपने केंद्र से पूरी तरह अलग नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक इसे होआक टाइप गैलेक्सी की श्रेणी में रखते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। NGC 6028 के बिल्कुल बीच में क्या है? ये हिस्सा बेहद पुराना है। यहाँ अरबों साल पुराने पीले और लाल तारे भरे हुए हैं। यहाँ की गैस और धूल बहुत समय पहले खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस केंद्र में अब नए तारों का जन्म नहीं होता। ये एक तरह से तारों का शहर है जो अपनी पूरी उम्र गुजार चुके हैं। लेकिन असली जादू तो इसके बाहर शुरू होता है। केंद्र से थोड़ा दूर जाने पर हमें एक खाली इलाका मिलता है और फिर अचानक शुरू होती है एक धुंधली चमकती हुई रिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये रिंग यहाँ आई कैसे? ज्यादातर रिंग गैलेक्सी तब बनती हैं जब दो आकाशगंगाओं की जोरदार टक्कर होती है, लेकिन NGC 6028 के मामले में कहानी कुछ और है। इसके आसपास कोई पड़ोसी नहीं दिखता। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि इसके अंदर कभी एक बार यानी तारों की एक सीधी पट्टी हुआ करती थी। करोड़ों सालों तक घूमने के कारण उस पट्टी के तारे और गैस बाहर की ओर छिटक गए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के खेल ने उस मलबे को एक खूबसूरत घेरे में बदल दिया। यानी ये किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि अपने ही अंदरूनी बदलावों से बनी है। ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। NGC 6028 की ये रिंग आज धुंधली पड़ रही है। इसमें मौजूद गैस अब ठंडी हो रही है। आने वाले करोड़ों सालों में ये रिंग शायद पूरी
पूरी तरह गायब हो जाए और ये एक साधारण बेजान गोल आकाशगंगा बनकर रह जाए। हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम इस दुर्लभ दृश्य को देख पा रहे हैं। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की हर चीज बदल रही है, विकसित हो रही है और अंततः शांत हो रही है। NGC 6028 सिर्फ गैस और तारों का समूह नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक कलाकृति है। ये हमें सिखाती है कि शांति में भी बदलाव हो सकता है। ये एक ऐसी आकाशगंगा है जो शोर नहीं मचाती, बस अंधेरे अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाए खड़ी है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देती हैं। आज हम दो ऐसी ही आकाशगंगाओं के बीच एक मुकाबला करेंगे। एक जिसे हम परफेक्ट रिंग कहते हैं, होआग्स ऑब्जेक्ट, और दूसरी जो उससे भी कहीं ज्यादा जटिल है, बुर्सन्स गैलेक्सी। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक की। 1950 में आर्थर होआग ने जब इसे देखा तो उन्हें लगा कि ये उनकी दूरबीन की खराबी है। ये इतनी गोल और सटीक थी कि यकीन करना मुश्किल था। इसके केंद्र में पुराने पीले तारों का एक गोला है और करीब 70,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर नीले तारों की एक चमकदार रिंग है। बीच का हिस्सा और बाहरी रिंग, इनके बीच में सिर्फ अंधेरा है, जैसे किसी ने नीले मोतियों की माला को एक सुनहरी गेंद के चारों ओर हवा में लटका दिया हो। दशकों तक ये ब्रह्मांड की इकलौती परफेक्ट रिंग मानी जाती रही, लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया। खगोल शास्त्री बुर्सन मुतलुपाकदिल ने एक ऐसी आकाशगंगा की खोज की जिसने होआग के एकाधिकार को चुनौती दी। इसका नाम रखा गया PGC 100714, जिसे प्यार से बुर्सन की आकाशगंगा कहा जाता है। ऊपर से देखने पर यह होआग की जुड़वा बहन लगती है, वही पीला केंद्र, वही नीली रिंग। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग वेवलेंथ्स पर देखा तो उन्हें एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहीं से तुलना रोमांचक हो जाती है। होआग की आकाशगंगा में सिर्फ एक रिंग है, लेकिन बुर्सन की आकाशगंगा में 2 रिंग्स हैं। जी हाँ, एक बाहरी नीली रिंग और एक अंदरूनी लाल रिंग जो केंद्र के बहुत करीब है। होआग की रिंग करीब 2 अरब साल पुरानी है, लेकिन बुर्सन की बाहरी रिंग सिर्फ 13 करोड़ साल पुरानी है। इसका मतलब है कि बुर्सन की आकाशगंगा ने अपने जीवन में 2 बार अलग अलग समय पर इन रिंग्स को बनाया है। ये होआग से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और रहस्यमयी है। इन दोनों की उत्पत्ति के पीछे के कारण भी अलग हो सकते हैं। जहां होआग की उत्पत्ति अभी भी एक पहेली है, वहीं बुर्सन की आकाशगंगा के बारे में माना जाता है कि इसने शायद पास से गुजरती हुई किसी छोटी गैलेक्सी की गैस को अपनी ओर खींच लिया और उसे छल्ले की तरह पहन लिया। खूबसूरती में होआग की आकाशगंगा का कोई मुकाबला नहीं है, वो सिमेट्री का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जटिलता और वैज्ञानिक महत्व में बुर्सन की आकाशगंगा बाजी मार ले जाती है। ये दोनों आकाशगंगाएं हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह नहीं है, ये बदलता रहता है, पुरानी चीजों को नया रूप देता रहता है। ये कॉस्मिक रिंग्स महज सितारे नहीं हैं, ये समय के पहिए हैं जो हमें ब्रह्मांड के अतीत की गवाही देते हैं। ब्रह्मांड में हम अक्सर उन जगहों पर जीवन तलाशते हैं जो हमारी मिल्की वे जैसी दिखती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर जीवन किसी ऐसी जगह पनपा हो जो दिखने में ही किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगे। होआग की आकाशगंगा जैसी रिंग गैलेक्सी में अगर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद हो तो उनका जीवन कैसा होगा। अगर आप रिंग के किसी ग्रह पर रह रहे हो तो आपका रात का आसमान हमारे जैसा नहीं होगा। वहाँ हजारों बिखरे हुए तारे नहीं, बल्कि एक विशाल नीला पुल होगा जो एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक फैला होगा। ये नीली रोशनी अरबों नए और गर्म तारों की होगी। वहीं अगर आप केंद्र की ओर देखेंगे तो आपको दूर एक बहुत बड़ा सुनहरा गोला चमकता हुआ दिखेगा। ये उनके लिए एक दूसरा सूरज नहीं, बल्कि तारों का शहर होगा। वैज्ञानिक कार्दाशेव स्केल की बात करते हैं। होआग जैसी आकाशगंगा किसी टाइप 3 सभ्यता के लिए जन्नत हो सकती है, ऐसी सभ्यता जो पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का इस्तेमाल करना जानती हो। होआग की रिंग में अरबों नए तारे हैं जो ऊर्जा के असीम स्रोत हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जिसने पूरी रिंग को आपस में जोड़ दिया हो। उनके लिए एक तारे से दूसरे तारे तक जाना उतना ही आसान होगा जितना हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना, क्योंकि यहाँ तारे एक व्यवस्थित घेरे में सजे हुए हैं। लेकिन इस सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी शून्य। रिंग और केंद्र के बीच हजारों प्रकाश वर्ष का अंधेरा है, जहाँ न कोई तारा है न कोई ग्रह। ये उनके लिए एक विशाल महासागर की तरह होगा। क्या वे केंद्र के उन पुराने अनुभवी तारों तक पहुंच पाए होंगे, या फिर केंद्र में रहने वाली कोई प्राचीन सभ्यता रिंग के इन नए युवा तारों पर नजर रख रही होगी? होआग की बनावट ऐसी है कि ये 2 अलग अलग सभ्यताओं के बीच एक कॉस्मिक बॉर्डर का काम कर सकती है। रिंग में तारे बहुत गर्म और युवा हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा। वहाँ पनपने वाला जीवन या तो बहुत कठोर होगा या फिर उन्होंने अपनी तकनीक से खुद को पूरी तरह बदल लिया होगा। शायद वे मांस मज्जा के जीव ना होकर पूरी तरह डिजिटल या सिंथेटिक जीव बन चुके हों।
उनके लिए ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ एक अंगूठी होगा। वे शायद सदियों तक यही सोचते रहे होंगे कि क्या इस छल्ले के बाहर भी कोई दुनिया है। क्या वे हमें देख रहे होंगे जैसे हम उन्हें आज देख रहे हैं? होवाक की आकाशगंगा हमारे लिए महज एक सुंदर तस्वीर हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए ये पूरा संसार है। अगर वहाँ कोई है तो उनकी तकनीक हमसे लाखों साल आगे हो सकती है। वे शायद हमारे रेडियो संदेशों का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वे खुद ब्रह्मांड की बनावट को समझने में व्यस्त हैं। जब हम होवाक की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ तारे नहीं देखते, हम संभावनाएं देखते हैं। एक ऐसी दुनिया की संभावना जो शायद हमसे बिल्कुल अलग, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा महान हो। अगर होवाक की रिंग में कोई सभ्यता है तो हम उन्हें एन्युलस कह सकते हैं, जिसका अर्थ है छल्ले के निवासी। इनका समाज हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। जहां हम जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, उनकी पूरी संस्कृति जुड़ाव पर आधारित होगी। क्योंकि रिंग में तारे एक कतार में सजे हैं, उनकी पूरी सभ्यता एक विशाल इंटरस्टेलर हाईवे की तरह होगी। उनके लिए एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक की यात्रा किसी मेट्रो ट्रेन की सवारी जैसी होगी। उनके लिए केंद्र एक पवित्र और रहस्यमयी जगह होगी। वे उसे पूर्वजों का घर मान सकते हैं, क्योंकि वहां के तारे उनकी रिंग के तारों से अरबों साल पुराने हैं। रिंग के निवासी शायद खुद को भविष्य के रक्षक और केंद्र को अतीत का रक्षक मानते होंगे। उनके बीच का जो शून्य है वह उनके लिए एक महान चुनौती होगी, एक ऐसी परीक्षा जिसे पार करके ही वे अपनी सभ्यता के अगले स्तर पर पहुंच सकते हैं। एन्युलस सभ्यता ने शायद ब्लैक होल माइनिंग या स्टेलर लिफ्टिंग जैसी तकनीकें विकसित कर ली होंगी। वे अपने सूरज की उम्र को कंट्रोल कर सकते होंगे। यहाँ के निवासी शायद जैविक नहीं होंगे। इतने शक्तिशाली रेडिएशन में रहने के लिए उन्होंने अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर्स में अपलोड कर लिया होगा। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा होगा। वे अमर हो चुके होंगे और उनकी पूरी सभ्यता का एक ही लक्ष्य होगा, इस पूरी कॉस्मिक रिंग को एक विशाल जीवित मशीन में बदल देना। होवाक की आकाशगंगा की ये सभ्यता शायद हमें एक आदिम प्रजाति के रूप में देखती होगी। उनके लिए हम अभी भी मिट्टी के घरों में रहने वाले जीवों जैसे होंगे, लेकिन ये कल्पना हमें एक उम्मीद देती है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और विकास की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।